बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछलियों की अक़साम जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं पाकिस्तान में और एशिया में, बाकी जगह और खाई जाती होंगी, खैर उसका मुझे अभी इतना इल्म नहीं है। कुछ मछली के बारे में बात हो जाए। मछली सर्दी की एक बहुत ही मज़ेदार डिशों में से एक डिश है। शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि मुझे मछली पसंद नहीं है। बात यह है कि हम लोग मछली ख़रीदने जाते हैं शौक़ से, पर जब वहाँ दुकानदार ये सवाल करता है कि आपको कौन सी मछली चाहिए तो सोच में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी दुकानदार को बोल देते हैं कि भाई आपको जो सही लगे वो मछली मुझे दे दें। आप ख़ुद बताएं, दुकानदार को कभी अपनी कोई चीज़ भी बुरी लगती है? इसका सादा सा जवाब है कि नहीं, बस ये सबके साथ ही होता है। जाहिर सी बात है, हमें मालूम नहीं होती, साल में एक महीना ही तो होता है मछली खाने का। चलें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मछली पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सोल मछली। ये मछली शिकारियों की पसंदीदा मछली है। पाकिस्तान में इसे सोल कहा जाता है, इंडिया में इसे मरल के नाम से पुकारा जाता है। ये मछली बर्र सग़ीर के अलावा मशरिक़ बईद के अक्सर ममालिक बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी कसरत से पाई जाती है, जो कि बर्र सग़ीर में पाई जाने वाली स्नैक हेड से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, जो कि तस्वीर से ज़ाहिर है। गुलफाम मछली। ये मछली डम्बरा मछली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनकी रंगत, नस्ल और जायके में फ़र्क है। ये पाकिस्तान में और दुनिया के कई ममालिक में बहुत आम है। इसका जिस्म लंबूतरा मजबूत होता है। ये एक सब्ज़ी खाने वाली मछली है जो कि पानी में परवरिश पाने वाले कीड़े और नबातात खाकर गुजारा करती है। इस मछली का शिकार बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि अपने मजबूत जिस्म की वजह से ये कीचड़ में से बआसानी निकल जाती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 40 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है। इंटरनेशनल गेम फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक बंसी से शिकार की गई गुलफाम का रिकॉर्ड 33 किलो है। अब बात करते हैं सिंगारे मछली की। ये मछली के सबसे पहले पहचान ये आप देख रहे हैं, जो दो सींगे सी आगे निकली हुई हैं, ये मूछे जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, ये इसकी पहचान है सिंगारा मछली की। चलें जी। ज़िला राजनपुर, ज़िला राहिमयार ख़ान के करीब दरियाए सिंध में पाए जाने वाली मछली है ये। इस मछली में सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती है। ये दूसरी मछलियों से ज़्यादा अच्छी और महंगी है। इसका जायका बेमिसाल है। इसका वज़न जवानी में 40 किलो और लंबाई 5 फीट से बढ़ जाती है। ज़्यादातर अमीर लोग ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या फिर आला ओहदेदारान इस खुश जायका मछली को खाते हैं। अगर आप दर्ज बाला अज़ला का सफ़र किया है और सिंगारा मछली नहीं खाई तो एक बार लाजमी खा लें, बहुत मज़ेदार होती है। रहू मछली। रहू तमाम एशियाई ममालिक में, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में ममालिक में आम पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा खाने वाली मछली है। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग खाते हैं। यहाँ पे सस्ती भी होती है इस वजह से, और जायके के लिहाज से बहुत पसंद की जाती है। इसकी खुराक भी आबी कीड़े और नबातात है। बाज़ औक़ात पानी की सतह पर उछलकर डोरी पर दुम मारकर मुंह से कांटा निकाल देती है। इसका शिकार बहुत महारत का काम है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न का रिकॉर्ड 45 किलो है। अच्छा जी, अब बात करते हैं थेला मछली की। दरियाए सिंध में पाई जाती है। डम्बरा मछली से मुशाबहत रखती है। जिस्म का डोल डम्बरा मछली से थोड़ा चौड़ा होता है। इसकी जिल्द छिलकेदार होती है। पकाने से कबल इसके छिलके उतार कर उसे टुकड़ों में काटा जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई एक भी बात अच्छी लगी हो
या फिर आपको इस वीडियो से कोई एक ही बात सीखने को मिली हो तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बज़रिया ईमेल आपको मौसूल हो सके। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे या फ़ीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, एक बात और है कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। घबराएं नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काम ये है कि सब्सक्राइब के बराबर में एक छोटा सा बेल का आइकन बना होगा, उस आइकन को एक बार क्लिक कर दें। और अगर आप के दोस्त अहबाब जिनको कुछ सीखने का शौक़ है या टेक्निकल वीडियोस देखते हैं, उनको ये वीडियोस शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। इल्म बांटने से बढ़ता है, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। आखिरी में मेरा एक नाकिस मशवरा है आपकी खिदमत में कि इल्म सीखो, ये नहीं देखो कि ये छोटा है या बड़ा, और जिससे भी इल्म सीखो उसकी कदर करो। कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद को आप अहमियत देते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो भी आपका ख्याल रखेगा और आपको अच्छे से सिखाएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई बात आप बताना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो ज़रूर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, या कोई मशवरा देना चाहते हो तो दिल खोल कर मशवरा दें। सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें। अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसको ज़ाया होने से बचाएं और इल्म नाफ़े सीखें जो आपको और आपके साथ रहने वालों के लिए नफ़ा बख्श हो। इंशाअल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर हो हम सब मुसलमानों का, आमीन।